Divedi Science and Commerce Academy, leading in results year by year. ब्रिजनैनी नगर, गंगा गार्डन के पास, माता मंदिर, लिम्बोदी, इंदौर, मध्य प्रदेश। कॉल 7566663636 7566667676। नमस्कार, चलें शुरू करें। आज हमको क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग, चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। और जो हमें पढ़ना है वो क्या है? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? आउटसोर्सिंग, दैट्स ग्रेट। ऑल द मार्कर्स आर falling down। इनको भी लगता है सुनील शेट्टी जैसे धरती इनकी माँ है। एक यहाँ आ गया, वाह इट्स टू गुड, धरती मेरी माँ है ना? माइक भी गया। चलो शुरू करें। आउटसोर्सिंग क्या है? तो आउटसोर्सिंग शुरू करने से पहले एक चीज समझो, एक्टिविटी। एक्टिविटी जो है ना, दो तरह की होती है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। एक होती है कोर, एक होती है नॉन कोर। कोर का मतलब जिसमें अपन मास्टर हैं, और नॉन कोर मतलब जिसमें अपन मास्टर नहीं है। जैसे मैं कॉमर्स की फैकल्टी हूं, तो कॉमर्स के जो सब्जेक्ट हैं वो मेरे कोर सब्जेक्ट हैं। अदर देन कॉमर्स जो है वो क्या है? नॉन कोर है। मान लो पढ़ाते पढ़ाते मेरे को किसी ने बोला, सर आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हो, अकाउंट पढ़ाते हो। आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो, इसका मतलब आप एसएसटी पढ़ा सकते हो, सोशल साइंस की आप क्लास ले सकते हो, है ना? क्योंकि आप बीएसटी और इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो। बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का जो आपका ज्ञान है वो सोशल साइंस में थोड़ा बहुत काम आ जाएगा। और आपको तो क्या है, अब सोशल साइंस भी पढ़ाना पड़ेगा। मतलब मेरे लिए जो एक सब्जेक्ट है सोशल साइंस, वो क्या है? नॉन कोर है। मेरे को बोला सर आप हिंदी पढ़ाओ, मेरे लिए क्या है? नॉन कोर है। कोर मतलब जो मैं, जिस पे मेरी कमांड है। मैं कॉमर्स टीचर हूं, मेरी कमांड किस पे होगी? अकाउंट, इको, बीएस, एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर एक और हाँ एंटरप्रेन्योरशिप, ईसिप, है ना? उन 4 सब्जेक्ट पे होगी। लॉ बोलोगे तो लॉ में भी हो सकती है कमांड, फाइनेंस बोलोगे, अकाउंट बोलोगे, टैक्सेस बोलोगे, कॉस्टिंग बोलोगे। तो ये जो सब्जेक्ट है ये मेरे कोर सब्जेक्ट हो सकते हैं। लेकिन नॉन कोर मेरे लिए क्या होंगे? जैसे बोले मैथ्स पढ़ाओ सर आप, तो मैथ्स मेरे लिए क्या है? नॉन कोर है। तो बस ऐसे ही बिजनेस में भी एक्टिविटी भी कोर और नॉन कोर होती है। मान लो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो भी काम है वो क्या है? कोर एक्टिविटी है। अब उस सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी को ये बोला जाए कि भाई तू एक काम कर, हार्डवेयर का काम कर, तो हार्डवेयर उसके लिए क्या होगा? नॉन कोर एक्टिविटी होगी। CORE, कोर, CORE, कोर, एंड दिस इज नॉन कोर। दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक, है ना? प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो ये जुड़ गए आपस में, है ना? इनकी मोहब्बत का तगाजा था जो एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे। चलो देखो, तो कोर मतलब जिसमें आप मास्टर हो, जिसका आपको स्पेसिफिक नॉलेज है, जो मेन आपका काम है ना? बराबर, वो कोर एक्टिविटी। नॉन कोर मतलब जो आपका मेन काम नहीं है, कभी कभार होना है। ये क्लियर है? अब आउटसोर्सिंग की बात करते हैं। तो आउटसोर्सिंग में भी क्या होता है? जो कंपनी होती है उसमें कुछ एक्टिविटी कोर होती है और कुछ नॉन कोर होती है। कोर एक्टिविटी का सेटअप ऑलरेडी उसके पास जमाया रहता है। नॉन कोर एक्टिविटी के लिए यदि उसको नॉन कोर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सेटअप लगाना पड़ेगा नॉन कोर का। तो हो सकता है नॉन कोर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए यदि वो सेटअप जमाए तो उसकी जो कॉस्टिंग है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाए। और यदि प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई तो क्या होगा? आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। प्रोडक्ट महंगा होगा तो लोग खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे,
है ना। लोग आसानी से महंगी चीजें नहीं खरीदते हैं, सस्ती चीजें खरीद लेते हैं। तो फिर अब क्या तरीका है, कैसे हम अपनी कॉस्टिंग को कम करें, कैसे हम अपने रिसोर्सेस का इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में यूटिलाइजेशन करें, यानी कम टाइम में अच्छा प्रोडक्ट बना लें, कम टाइम में प्रोडक्ट हमारा पूरा हो जाए, कम कीमत में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बन जाए, वेस्टेज कुछ भी ना हो। इसके लिए क्या करोगे, जो आपकी कोर एक्टिविटी है वो खुद करोगे और जो नॉन कोर एक्टिविटी है वो आप दूसरे से करा लोगे। जैसे घर, दिवाली आ रही है, घरों की साफ सफाई का दौर चल रहा है ना, तो झाड़ू पोंछे ये सब तो आप खुद कर लेते हो, ये आपके लिए कोर एक्टिविटी है। लेकिन जब दीवार पोतने का काम आया तो वो क्या है, नॉन कोर है। इसके लिए आप क्या करते हो, पुताई वाला बुलवाते हो, यानी आप क्या कर रहे हो, उस काम को आप किसी दूसरे से करवा रहे हो, मतलब आउटसोर्स कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप उस काम को आउटसोर्स कर रहे हो, दूसरे से करवा रहे हो। तो सेम बिजनेस में भी होता है कि जो कोर एक्टिविटी होती है वो बिजनेस खुद करता है बिजनेसमैन, और जो नॉन कोर एक्टिविटी होती है वो किसी और से काम करा लेता है, किसी दूसरे बंदे को हायर कर लेता है और उनसे वो काम कराए जाते हैं। वो क्या कहलाता है, आउटसोर्सिंग। ठीक है, अब बुक में पढ़ लें क्या लिखा है इन्होंने। आउटसोर्सिंग मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट नॉन कोर एंड रूटीन एक्टिविटीज इन विच अ बिजनेस फर्म डज नॉट हैव एक्सपर्टाइज, यानी नॉन कोर एक्टिविटी या रूटीन एक्टिविटी जिसमें मैनेजमेंट का एक्सपर्टाइजेशन नहीं है बिजनेसमैन का, वो क्या करता है, दूसरे बंदे हायर कर लेता है और उनसे वो काम कराता है। टू आउटसोर्स एजेंसीज विद अ व्यू टू बेनिफिटिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज एंड एफिशिएंसी। जैसे तुम्हारा स्कूल है, तुमने देखा होगा कि स्कूल में टीचिंग स्टाफ पूरे स्कूल का होता है, उसका जो ड्रेस कोड होगा वो स्कूल का होगा, लेकिन जो स्कूल में गार्ड होता है, इवन बस ड्राइवर भी और बस कंडक्टर भी आपका स्कूल ड्रेस में मिलेगा, लेकिन जो गार्ड होता है वो अलग ही ड्रेस में रहेगा। उससे कभी बात करके पूछना कि आप स्कूल की तरफ से हो या कहीं और से, तो बोलेगा मेरा मालिक कोई और है, स्कूल नहीं है। तो वो गार्ड की एजेंसी जो है, स्कूल ने क्या करा, गार्ड, टीचर तो खुद के रख लिए, पर गार्ड सिक्योरिटी के लिए उसने क्या करा, किसी दूसरी एजेंसी से बंदा हायर कर लिया, है ना। ऐसे ही आजकल गाड़ियों में, स्कूल की जो गाड़ियां होती हैं उनमें क्या करना कंपलसरी है, जीपीएस सिस्टम और कैमरे होना कंपलसरी है ना, ताकि हार्श एक्टिविटीज ना हो सके, हरासमेंट ना हो सके किसी बच्चे का, है ना, या गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है इसका पता लगाया जा सके, कुछ एक्सीडेंट हो गए इस वजह से। तो अब ये जो जीपीएस सिस्टम लगाने का काम है वो स्कूल का है क्या, स्कूल तो पढ़ाने का काम करती ना। इसका मतलब जीपीएस ट्रैकर लगाने के लिए, जीपीएस सिस्टम के लिए, कैमरे के लिए स्कूल क्या करेगा, किसी थर्ड बंदे को हायर करेगा। ये क्या है, आउटसोर्सिंग, ये क्या है, आउटसोर्सिंग। क्लियर, आगे चलें। ऐसे ही स्कूल का एक रूटीन काम होता है अटेंडेंस लेने का। अटेंडेंस लेना किसका, टीचर्स का, कि टीचर टाइम पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपका हो सकता है कॉपी में आप नोट करवाओ, कॉपी बनवाओ, अटेंडेंस रजिस्टर, तो उसमें टीचर अपने मन से टाइम लिख सकता है। तो आपने क्या करा, एक अटेंडेंस मशीन हायर कर ली और एक एजेंसी को उस कार्य सौंप दिया कि मेरे अटेंडेंस तुम अपनी मशीन लगा के और लोगों से अंगूठा लगवाओ मेरे टीचर से, वो आए, थंब अपना इम्प्रेस करे और उसकी हाजिरी लग जाए, और वो जब आया जब गया दोनों टाइम पे लग जाए। कब इन हुआ कब आउट हुआ, भाई उसमें तो छेड़ ही नहीं सकते, है ना, उसमें जो टाइम फीड है बराबर। तो ये काम जो है वो आपने किसी दूसरे को हायर कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, आउटसोर्सिंग। बहुत सारे जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, है ना, क्लीनिंग, सिक्योरिटी, ये काम जो होते हैं मैक्सिमम टाइम क्या होते हैं, आउटसोर्स्ड ही किए जाते हैं, है ना। ठीक है, अब फीचर्स ऑफ आउटसोर्सिंग या नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का क्या है, तो आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। मतलब आउटसोर्सिंग में आप क्या करते हो, किसी बाहर की पार्टी से, थर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि तुमको मेरा ये काम करना है। जैसे अभी बहुत सारे एग्जांपल दिए ना,
है ना। स्पेसिफाइड वर्कर से या एक्सपर्टाइज एजेंसी से आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि मेरा ये काम आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल कैन बी ऑफ इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर्स हु हायर्स स्पेशलाइज्ड मैकेनिकल फर्म्स टू अटेंड देयर कस्टमर्स अंडर AMC। मतलब एग्रीमेंट हो जाएगा कि जो जैसे इंस्टॉलेशन का काम है ना, जैसे सैमसंग टीवी का आपने खरीदी ओनिडा या फिर आपने सोनी की टीवी खरीदी, अब उसको इंस्टॉलेशन के लिए वो क्या बोलता है, हमारा एक्सपर्ट आ जाएगा, आप घर ले जाओ टीवी 2-3 घंटे में हमारा एक्सपर्ट आ जाएगा। तो टीवी मेकिंग कंपनी जो है उसका कोर एक्टिविटी क्या है, टीवी बनाना या टीवी इंस्टॉल करना? टीवी बनाना उसका कोर एक्टिविटी है, और वो आउटसोर्स कर लेगा एक मैकेनिक कि दादा मेरी टीवियां जहां जहां बिकेगी तो वहां वहां जाके क्या करना, इंस्टॉल करना। यानी वो जो मैकेनिक आएगा आपके घर इंस्टॉल करने, वो क्या है, आउटसोर्सिंग है, कॉन्ट्रैक्ट है उसके बीच में, है ना, कि इतना कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, जितने टीवी तू दिन भर में इंस्टॉल करेगा उसके हिसाब से तेरी सैलरी बन जाएगी। जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज आर आउटसोर्स्ड। नॉर्मली नॉन कोर एक्टिविटी ही क्या होती है, आउटसोर्स होती है ना। कोर एक्टिविटी कभी भी आउटसोर्स नहीं होती, अदरवाइज आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। फिर प्रोसेस में बी आउटसोर्स्ड टू अ कैप्टिव यूनिट और ए थर्ड पार्टी। आप एक अलग से भी यूनिट सेटअप कर सकते हो या कोई थर्ड पर्सन भी अपॉइंट कर सकते हो, है ना। जैसे स्कूल है, सिक्योरिटी फीचर्स के लिए आप एक अलग से डिपार्टमेंट भी बना सकते हो कि सिक्योरिटी पूरा स्टाफ सिर्फ इसी पे लगा रहेगा, सिक्योरिटी पे GPS ट्रैकिंग करेगा, अटेंडेंस लेगा, कैमरे लगाएगा, पूरे स्कूल की देख रेख करेगा। ये महंगा हो जाएगा, है ना, कॉस्ट बढ़ेगी, स्कूल की फीस बढ़ाओगे, लोग एडमिशन नहीं लेंगे। तो बढ़िया क्या है, एक एजेंसी हायर कर लो जिनका कोर एक्टिविटी ही क्या है, सिक्योरिटी का काम। बराबर, आगे बढ़े। एडवांटेज या नीड। अब देखो जो आउटसोर्सिंग है ना, आउटसोर्सिंग भी कई तरह की होती है, आउटसोर्सिंग भी कई तरह की होती है। उसमें से एक दो आपके सिलेबस में है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO और KPO। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का क्या एडवांटेज है, एडवांटेज किसका देखना है अपने को, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का क्या एडवांटेज है। तो फोकसिंग ऑन की फंक्शन, यदि आप बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स कर लेते हो तो आप सिर्फ किस पर ध्यान दे पाओगे, अपने कोर एक्टिविटी में। नॉन कोर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका नॉन कोर के लिए क्या हो चुका है, काम हो चुका है ना, एग्रीमेंट हो चुका है ना आपका। जैसे मान लो मोबाइल बनाते हो, तो मोबाइल का जो बैटरी है इसका काम क्या करा आपने, आउटसोर्स कर लिया। तो अब आपके पास कोर एक्टिविटी क्या बची, मोबाइल का सॉफ्टवेयर और उसकी बॉडी हार्डवेयर, है ना। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आप मोबाइल का बनाओ, मोबाइल की बॉडी तैयार करो, उसका सॉफ्टवेयर पे ध्यान दो, आप बैटरी की चिंता मत करो, है ना। बैटरी एक नॉन कोर प्रोसेस है। उसके बाद क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, आपको एक्सीलेंस यदि चाहिए तो फिर उसमें क्या है, आप एक्सपर्ट पकड़ो। भैया आप मास्टर आदमी में अकाउंट का, है ना। अब मेरे को मैथमेटिक्स की भी क्लास लगानी है अपनी कोचिंग में, तो मैं क्या करूंगा, फिर मैथमेटिक्स वाला कोई दूसरा बंदा हायर करूंगा, क्योंकि मैं ही मैथ्स पढ़ाने जाऊंगा तो फिर मैं डेबिट क्रेडिट भूल जाऊंगा ना, या तो प्लस माइनस भूल जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो लोचा होगा। स्मूथली मैं फिर अकाउंटिंग पढ़ा नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्मूथ रन करने के लिए मुझे आउटसोर्स करना पड़ेगा नॉन कोर एक्टिविटी। कॉस्ट रिडक्शन, यदि वो मैं खुद बनाना शुरू करूंगा तो फिर मुझे वो महंगा पड़ेगा। भैया आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बना रहे हो, अब बैटरी के लिए प्रोसेस अलग होती है, केमिकल अलग लगता है, पूरा सेटअप अलग होता है। तो यदि आप बैटरी का भी सेटअप बना देंगे अपनी ही फैक्ट्री के अंदर, तो फिर इसके लिए आपको एक अलग से यूनिट डालनी पड़ेगी, अलग से पब्लिक हायर करनी पड़ेगी, इसका परचेज डिपार्टमेंट अलग से बनाना पड़ेगा, इसके लिए अलग से मशीन खरीदनी पड़ेगी। यानी जो बैटरी आप बाजार से 500 में खरीद सकते थे, वो बैटरी हो सकता है आपको 1000 रुपए की पड़ जाए,
तो बेटर क्या है, कॉस्ट कम रखो अपने प्रोडक्ट की, ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में आसानी से और अच्छे से बिक सके, है ना। ग्रोथ अलायंस, दोनों लोग आगे बढ़ोगे, एक दूसरे को एम्प्लॉयमेंट दोगे ना, है ना, थर्ड पार्टी को भी रोजगार मिलेगा। उसके बाद बूस्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे क्या होगा, आपकी भी कंपनी में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और जिससे आप आउटसोर्सिंग कर रहे हो उसको भी मिलेगा। इससे क्या होगा, लोगों की इनकम जनरेट होगी, मतलब इकोनॉमी में क्या आएगा, डेवलपमेंट होगा। भाई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना मतलब इकोनॉमी का डेवलप होना, बराबर। स्कोप क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आउटसोर्सिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च वर्क में आउटसोर्सिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट सेल्स में आउटसोर्सिंग होती है और इंफॉर्मेटिक्स में आउटसोर्सिंग होती है। जैसे देखना रिपेयर सेंटर, जो मोबाइल कंपनियां होती हैं इनके रिपेयर सेंटर होते हैं, है ना। जो सिम की कंपनियां हैं इनके पास क्या होता है, कस्टमर केयर सर्विस होती ना, तो कस्टमर सर्विस के लिए क्या करते हैं, ये आउटसोर्सिंग करते हैं। जैसे आइडिया, आप इंदौर में हो और इंदौर का जो वो मोबाइल फोन लगाते हो ना, फोन पे बात करते हो कस्टमर केयर पे 198 पे कॉल करके, वो जो कस्टमर केयर होता है 198 कंप्लेन वाला, वो आउटसोर्स किया जाता है। वो सर्विस कॉल सेंटर जिसको बोलते हो ना, कॉल सेंटर, तो आइडिया का जो कॉल सेंटर है इंदौर के अंदर, उसको हम क्या बोलते, किस नाम से जानते हैं, एम्फेसिस। एम्फेसिस एक कंपनी है जो कॉल सेंटर की सर्विस आइडिया वालों ने इनको हायर करके रखा है, आउटसोर्स कर रखा है ना। जो एयरटेल है, इनकी जो आउटसोर्स्ड कॉल सेंटर है, उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, इंदौर में किस नाम से जानने जाता है, मेरे को याद आएगा तो मैं बता दूंगा, विजयनगर में। तो ये लोग क्या करते हैं, कॉल सेंटर हायर कर लेते हैं लोगों को। मैन पावर सप्लाइंग एजेंसीज होती हैं, जैसे गार्ड सप्लायर एजेंसी होती है ना, जो गार्ड सप्लाई करती है, जो स्कूल कॉलेज या किसी बिल्डिंग में गार्ड का जॉब करते हैं लोग बाग, तो वो जैसे मैन पावर सप्लाई कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, कॉल सेंटर में सप्लाई देती हैं मैन पावर का, वो भी क्या है, आउटसोर्सिंग। और आप यकीन मानो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपने ये भी देखा होगा कि जो स्कूल ड्रेस है, वो ड्रेस सिलने का बहुत सारे लोग काम करते हैं, पर वो बेचते नहीं है स्कूल ड्रेस, पर वो सिलते हैं। गर्मी के महीनों में आपने देखा होगा अपने आजू बाजू जो सिलाई का काम करते हैं, उनके पास स्कूल ड्रेस वाइट कलर की शर्ट सिलने को आएगी, पैंट सिलने को आएगी, निक्कर आएगी, और वो सिल करके किसी दूसरे कंपनी में दे देंगे और फिर वहाँ से टैग लग के फिर आपको स्कूल ड्रेस एक पर्टिकुलर एक दुकान से मिलती है ना। तो ये भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी आउटसोर्सिंग है, ठीक है, बराबर। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी भी आती है, लोगों में भी विश्वास आता नहीं यार हम कचरा नहीं है, हम नाट कचरास, है ना। फिर अब जो आया केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, वो था बिजनेस प्रोसेस, ये क्या है, नॉलेज प्रोसेस, यानी यहां पर क्या आउटसोर्स करोगे, ज्ञान की बातें। तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग is a form of outsourcing that involve the contracting of knowledge intensive business process that requires specialized domain expertise to a third party service provider KPO। BPO का एक्सटेंशन है KPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का एक्सटेंडेड वर्जन है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री इज शेपिंग इनटू नॉलेज प्रोसेस। जो पहले बीपीओ था, धीरे धीरे वो किसका रूप लेता जा रहा है, बीपीओ से केपीओ का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको नॉलेज मिलता है, ना कि क्या मिलता है, बिजनेस प्रोसेस, है ना। यानी आप नॉलेज आउटसोर्स करते हो,
कैसे नॉलेज आउटसोर्स करोगे, क्या सर्विसेज है केपीओ की? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद बिजनेस एंड टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारे लोग एनालिसिस करके फिर आपको ज्ञान देते हैं ना। जैसे शेयर मार्केट है, यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी ब्रोकिंग एजेंसी हैं जो आपको ज्ञान देती है, ये वाला शेयर खरीदो, ये वाला शेयर खरीदो। ये क्या है? ये केपीओ है, नॉलेज, क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, फिर आपको ज्ञान बांटते हैं। फार्मास्यूटिकल्स, अभी दवाइयां, कोरोना की दवाई के लिए टेस्टिंग चल रही है ना, रिसर्च चल रहा है, अलग अलग कंपनियां कर रही हैं प्राइवेट, और वो बना करके क्या करेंगी? रिसर्च करके जो दवाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी उसको अपना फार्मूला बेच देगी, है ना। मेडिकल सर्विस में भी यही होता है। उसके बाद एनिमेशन एंड डिजाइन में भी क्या होता है? जितनी भी कंपनियां वो लोगो वगैरह किसी दूसरे से डिजाइन कराती हैं, है ना। लोगो वगैरह जो डिजाइन होते हैं, जो टैगलाइन डिजाइन होती है, जैसे मूवी लिखना है तो मूवी लिखने का राइटर कोई और होता है, सिंगर कोई और होता है, प्रोड्यूसर कोई और होता है। ये सब क्या है? आउटसोर्सिंग ही है। जिससे आपने गाने लिखवाए मूवी में, वो क्या है? नॉलेज। ज्ञान था तभी ना उसने गाना लिख दिया, मैं तो नहीं लिख सकता। हालांकि मैं लिखता हूँ, मेरे को लिखने की आदत है, कई चीजें मैं खुद लिखता हूँ। मेरे जब स्टेटस चेक करोगे मैं कई चीजें खुद लिखता हूँ। चलो अभी तो बंद कर रखा है ना। राइटिंग एंड कंटेंट डेवलपमेंट, लीगल सर्विसेज, वकील वगैरह, है ना। उसके बाद नेटवर्क मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, ये सारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, ये सारी चीजें क्या है? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। और केपीओ इज चैलेंजिंग देन बीपीओ। यहां से इस चैप्टर की समाप्ति होती है और ये चैप्टर आज से कंप्लीट हो गया है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। अब बचा है सोशल रिस्पॉन्स। हम चैप्टर नंबर 8 कर सकते। चलो बंद कर दो, हो गया काम अपना। थैंक यू वेरी मच।